नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखिए लेक्चर नंबर 4 में पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। और दोस्तों देखिए यार, आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, सब जगह शेयर कीजिए वीडियो को। और सच बताऊं तो यार देखिए ना, हम लोगों को यूट्यूब से अभी पैसा नहीं मिलता। हम लोग चैनल अभी कुछ दिन पहले चैनल स्टार्ट किया हूं, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे सकूं, और मेरा कोशिश भी रहता है आप लोगों को कम समय में ज़्यादा ज़्यादा आप लोग कंटेंट प्रोवाइड करूँ। और यहाँ पर देखिए टाइम यार वेस्ट नहीं कराया जाता। मैं समझ सकता हूँ टाइम की कीमत क्या होती है। तो यहाँ पेड कोर्स के लिए या पैसे के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। कोशिश करता हूँ कि आप लोग को कंटेंट अच्छा लगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। यही हम लोगों को मोटिवेशन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बस। बाकी हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें ऑन डिले टाइम टी ऑन इसको हम लोग बोलते हैं। स्टार्ट टाइमिंग व्हेन द टाइमर्स। इसमें देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि ऑन डिले टाइमर जो होता है ये टाइमिंग अपना स्टार्ट कब करता है। तो इसमें देखिए जो आपके लैडर डायग्राम होता है, लैडर डायग्राम में देखिए दो आपके वर्टिकल लाइन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं। ये L1 होता है, इस पर हम लोग सप्लाई देते हैं। L2 होता है, यहाँ से देखिए आपका ये स्विचेस कनेक्टेड होते हैं। नार्मली जैसे क्लोज है, ये सपोज करिए नार्मली ओपन क्लोज है और नार्मली ओपन है ये। इसके बाद आपका ये बल्ब होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, रेल्स बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग इंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होती है, टाइमिंग का टी ऑन जो टाइमर होता है। तो जब आपका लैडर डायग्राम जो होता है स्विच करते हैं फॉल्स से ट्रू की ओर, जब हम स्विचिंग करते हैं तो आपका टाइमर इंस्ट्रक्शन जो ऑन डिले टाइमर होता है वो स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में व्हाट इज़ द आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल कौन सा होता है। देखिए इनपुट मॉड्यूल होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। तो आपके जो लैंप होता है, जैसे आपका लैंप हो गया, रिले हो गया, मोटर हो गया, सेलेनाइड हो गया, ये सभी आपके आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। इनपुट मॉड्यूल में देखिए आपका लिमिट स्विच हो गया, सेंसर हो गया, इसके बाद आपका लिक्विड स्विच हो गया, और आपके सेंसर हो गए हैं। ये सभी आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट मॉड्यूल होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए आउटपुट मॉड्यूल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है रिले जो है आपका आउटपुट मॉड्यूल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, द टिपिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ पीएलसी। पीएलसी की जो टिपिकल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है देखिए 1 से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। फ्रिक्वेंसी जो होती है पीएलसी की फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 1 से 8 मेगाहर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में द मेन डिफरेंस बिटवीन टी ऑन एंड टी ऑफ टाइमर इज डैट। टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर जो होता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो देखिए टी ऑफ टाइमर बिगिनिंग टाइमिंग व्हेन द लॉजिक कंटिन्यूटी ऑफ टाइमर इज लास्ट। मतलब कि टी ऑफ टाइमर जब होता है, टी ऑफ होता है तो मतलब उसमें आपका जो लॉजिक कंटिन्यूटी होती है वो आपकी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसमें टाइमिंग स्टार्ट होती है। देखिए टी ऑफ टाइमर बिगिनिंग स्टार्ट होता है कब, टाइमिंग व्हेन द लॉजिक कंटिन्यूटी ऑफ टाइमिंग रंग्स इज लास्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए आपके टी ऑन और टी ऑफ में ये डिफरेंस है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी का कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो देखिए पीएलसी का एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, कि एक्सट्रीम वेरिएशन कंडीशन, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी लेवल। मतलब कि देखिए पीएलसी जो है वो टेम्परेचर में वर्क करता है, वाइब्रेशन में वर्क करता है, ह्यूमिडिटी में वर्क करता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कर दीजिए, मतलब कि ओवर कर दीजिए। अब कहिए ले जाकर हम बॉयलर में लगा दें पीएलसी को, भैया चलो बताओ बॉयलर का टेम्परेचर कितना है, तो ये ऐसा मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एडवांटेज नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कि हाई टेम्परेचर के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। ये डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं, तो वहाँ पर आपको पायरोमीटर वीटर की जरूरत पड़ती है वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 में द ऑन डिले टाइम्ड पीरियड, द ऑन डिले टाइम्ड पीरियड फॉर टाइमर शो शुड बी। ऑन डिले जो टाइमर होता है देखिए इसमें टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसमें देखिए आपका एक प्रीसेट टाइम बेस वैल्यू होता है। ठीक है, ये टाइम बेस वैल्यू जो होता है आपके बेस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होता है। प्रीसेट वैल्यू होता है, ये आपका प्रीसेट वैल्यू है। इसके बाद एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक रिलेशन होता है, आप लोग याद रखिएगा रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो इसमें देखिए आपका पूछ रहा है टाइम सेटिंग जो है, टाइम सेटिंग क्या होती है, इसके लिए देखिए फार्मूला होता है आपका, टी से टाइम हो गया, या से सेटिंग हो गया। ठीक है, और आपका टाइम सेटिंग जो है देखिए उसके लिए फार्मूला होता है, देखिए आपका टाइम बेस होता है, टाइम बेस इनटू प्रीसेट वैल्यू।
प्रीसेट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0.1 है, 0.01 इंटू 400, इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 40। तो ऑप्शन 40 सेकेंड जो है आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है कि 40 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है कि प्रीसेट वैल्यू कितनी होगी, जिसकी टाइम बेस वैल्यू कितनी होगी, टाइम सेटिंग वैल्यू आपकी 40 सेकेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया होगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर दिया है टाइम सेटिंग, टाइमर सेटिंग टाइम जो है, टाइमर सेटिंग टाइम जो दिया है, देखिए इसमें प्रीसेट वैल्यू, प्रीसेट इनटू यहाँ पर टाइम बेस है। प्रीसेट कितना है, देखिए टाइम बेस जो है इसका 0.1 सेकेंड है, प्रीसेट कितना है देखिए 400 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइमर सेटिंग टाइम जो है, टाइमर जो होती है उसकी टाइम सेटिंग जो होती है 40 सेकेंड होती है। 0.1 इंटू 400 इक्वल टू 40 सेकेंड हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में व्हाट इज़ द कंपोनेंट डेट मेक द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क। तो इसमें देखिए जो आपके पीएलसी है, पीएलसी के कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए सीपीयू भी होता है पीएलसी में, इनपुट मॉड्यूल होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल होते हैं, तो ये सभी हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें। देखिए सीटीयू जो होता है, सीटीयू को क्या बोलते हैं, जिसको काउंट अप बोलते हैं, काउंट अप होता है, काउंटर अप। तो यहाँ पर ये सभी देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। सीटीयू मतलब होता है काउंट अप होता है, काउंटर अप के लिए ये सब काउंटिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। देखिए पीएलसी के इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन जो है सभी वीडियो कंप्लीट करा दिया गया। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें इंस्ट्रक्शन का तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर टाइमिंग इंस्ट्रक्शन करके होगा पीएलसी इंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पर बहुत अच्छे सभी इंस्ट्रक्शन को एक वीडियो में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड इनटू, जो आपके पीएलसी होते हैं, पीएलसी जो सेटिस्फाइड होते हैं ये टू होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक देखिए फिक्स आपके पीएलसी होता है, दूसरा मॉड्यूलर होते हैं। तो फिक्स पीएलसी में क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट ये दोनों फिक्स होते हैं, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबल जो होता है या मॉड्यूलर होते हैं, मॉड्यूलर पीएलसी में हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार के, अपने अकॉर्डिंग के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स में, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स विच इज फिक्स पीएलसी एंड मॉड्यूलर पीएलसी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में फिक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, फिक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो होती है उसमें देखिए कौन से होते हैं, इनपुट भी फिक्स होते हैं और आउटपुट भी फिक्स होते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो पीएलसी होते हैं दो टाइप के होते हैं, फिक्स होता है, मॉड्यूलर होता है, ठीक है। फिक्स पीएलसी में क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट जो होते हैं दोनों फिक्स रहते हैं। हम उसमें इनपुट आउटपुट दोनों पोर्ट में जो मॉड्यूल होते हैं, इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए इनपुट भी फिक्स होता है, आउटपुट भी फिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, द पीएलसी कैन बी प्रोग्राम्ड इन, जो पीएलसी होती है, देखिए पीएलसी के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, देखिए आपको कई बार बताया गया है कि पीएलसी के कुल जो होते हैं वो 5 लैंग्वेज होते हैं, मेन 2 होते हैं, 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है देखिए आपके टेक्सुअल फॉर्म में, अगर आपको कोई भी टेक्सुअल फॉर्म में मतलब मैसेज के रूप में लिखना है तो उसके लिए देखिए आपका जो स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है और आपका इंस्ट्रक्शन लिस्ट होता है, ठीक है, ये 2 हो गया। इसके बाद आपको अगर ग्राफिकल फॉर्म में कोई चीज़ लिखना है तो उसके लिए लैडर लॉजिक होता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होता है और इसके बाद सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट है। सॉरी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या है, बिफोर पीएलसी वाज क्रिएटेड मेनी इंडस्ट्रीज यूज्ड, मतलब पीएलसी को बनाने से पहले इंडस्ट्री में क्या यूज होता था, तो इंडस्ट्री में देखिए उसमें रिले यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, मतलब कि पीएलसी बनने से पहले इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता था, तो इंडस्ट्रीज में रिले यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। विच इज़ द फर्स्ट पीएलसी मॉडल, पीएलसी की पहला मॉडल जो थी मॉडलिंग देखिए उसमें पीएलसी 084 थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में विच वन इज़ द पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, देखिए HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस ये नहीं होता है। देखिए ये आपका स्काडा का है, जैसे आपका पीएलसी होता है वैसे ही आपका स्काडा होता है। तो इसमें आप ह्यूमन जो मानव होता है वो इसको इंटरफेसिंग करता है। और MMI ये भी नहीं होता है। तो आपका FBD मतलब फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो होता है ये आपका पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। आप लोग देखिए जो शॉर्ट्स फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा, तैयार रखिएगा।
क्योंकि हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स को हमेशा याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 में विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में, तो द पीएलसी आउटपुट्स इज डिस्क्रीट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और बिट इन मेमोरी। जो पीएलसी होता है देखिए ये डिस्क्रीट आउटपुट देता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ईच रंग ऑफ लैडर लॉजिक रिप्रेजेंट्स लॉजिक्स स्टेटमेंट इन सॉफ्टवेयर इनपुट ऑन राइट एंड आउटपुट ऑन लेफ्ट, ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए आपका जो है नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन लैडर लॉजिक डू नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंट स्विच एंड एक्चुएटर। जो आपके इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं लैडर लॉजिक के, उसे हम डायरेक्टली स्विच और एक्चुएटर के माध्यम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सही बात बोला गया है इसमें। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए ये आपका इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया क्या है देखिए इसको, पीएलसी इनपुट इंस्ट्रक्शन, पीएलसी जो है इनपुट इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मिट गया है इसमें। देखिए मैंने एक्चुअली में ना बुक नहीं खरीदा है, ये जीराक्स कराया था, तो उसी का ये मतलब फ़ोटो खींच के मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, पीएलसी इनपुट इंस्ट्रक्शन आर लॉजिकल सिंबल्स एसोसिएटेड विथ वोल्टेज एट इनपुट मॉड्यूल टर्मिनल। तो ये आपका गलत है, देखिए यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप लोग, पीएलसी इनपुट इंस्ट्रक्शन आर लॉजिकल सिंबल्स एसोसिएटेड विथ वोल्टेज एट द इनपुट मॉड्यूल टर्मिनल, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट जो है वोल्टेज से ये डायरेक्टली इनपुट मॉड्यूल जो है कनेक्टेड नहीं होते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पीएलसी की सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, देखिए लैडर डायग्राम जो होती है सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे ओल्डेस्ट आपका लैडर लॉजिक डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 में, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ लैडर लॉजिक। तो लैडर लॉजिक का कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए आपका नार्मली ओपन भी होता है, नार्मली क्लोज भी होता है, तो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ये सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, विच इज़ नॉट ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब पीएलसी के लिए देखिए कौन सा आपका ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए आप लोग को कई बार मैं बताया हूँ वीडियो में, ये बार बार बताना मतलब ये सब टाइम मतलब वेस्ट है। तो इसमें देखिए आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको इंस्ट्रक्शन के लिए देखिए आपका स्ट्रक्चर टेक्स्ट होता है और एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट होता है, ये सभी आपके टेक्सुअल प्रोग्राम को लिखने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है, ये आपका टेक्सुअल फॉर्म पे लिखने के लिए है, न कि ग्राफिकल फॉर्म में। बाकी जो आपका लैडर लॉजिक, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, ये तीनों जो है आपके पीएलसी के ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट है कि स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट होता है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट जो होता है ये आपका ग्राफिकल फॉर्म में लैंग्वेज नहीं है पीएलसी का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 में डैश करके, इज़ द डिवाइस कैन नॉट कनेक्टेड टू पीएलसी आउटपुट। पीएलसी आउटपुट से कौन सा नहीं होता, देखिए पीएलसी आउटपुट प्रेशर जो ट्रांसमीटर होता है, प्रेशर ट्रांसमीटर जो होते हैं ये आपके आउटपुट से नहीं कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट है। देखिए मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए मोटर होता है, कंट्रोल वाल्व होता है, सोलेनॉइड होता है, रिले होता है और आपका एक जो है बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। देखिए बार बार बताने का मतलब होता है कि आज चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन वीडियो को बार बार देखिए, सब चीज़ें वैसे भी याद हो जाएगी, और बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी हमेशा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क ऑन। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है देखिए आपका पैरेलल मैकेनिज्म, सीक्वेंशियल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंशियल जो मैकेनिज्म होता है इस पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। अब सीक्वेंशियल मैकेनिज्म का मतलब देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क ऑन द सीक्वेंशियल मैकेनिज्म, द वर्किंग ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय साइक्लिक स्कैनिंग मेथड। साइक्लिक सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस होता है, मतलब कि जैसे पहले हम क्या किए, देखिए इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट दिए तो इनपुट को पहले रीड करता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसके बाद क्या करता है, आउटपुट को अपडेट करता है, आउटपुट को अपडेट करता है। तो ये प्रोसेस जो है सीक्वेंस में चलती रहती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है वर्क किस पर करता है, तो सीक्वेंशियल मैकेनिज्म पर करता है।
क्वेश्चन नंबर 101 है, देखिए 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्ट्स द सोर्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री से रेडियन को में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा होता है, देखिए डिग्री रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए RAD होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, कोई आपको मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, क्वेश्चन नंबर 102 में विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सिंबल्स टू इंडिकेट द स्टार्ट जंक्शन। स्टार्ट के लिए देखिए जो होता है आपका ये सिंबल स्टार्ट के लिए है, इंड के लिए जो होता है ये सिंबल आपका इंड के लिए है, और आपका जो लाइट बल्ब होता है या नॉर्मली ओपन या नॉर्मली ओपन के लिए होता है तो ये आपका C जो होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट के लिए जो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर A जो है इसका ये करेक्ट है। अगर इंड दिया रहता तो इंड के लिए आपका ये सिंबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इसका जो है वो करेक्ट है। 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए यहाँ पर दिया है वही क्वेश्चन रिपीट देखिए दे दिया। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सिंबल इंडिकेट द इंड ऑफ द जंक्शन। इंडर के लिए देखिए कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका देखिए ये करेक्ट है, इंड के सिंबल है। देखिए आपका लैडर डायग्राम में PLC में जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं उसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से बता के आया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट्स द नॉर फंक्शन इन PLC। नॉर फंक्शन कौन सा होता है, देखिए नॉर फंक्शन के लिए जो है आपका नॉर के लिए देखिए आपका ये सिंबल जो है ये नॉर गेट का है। नॉर गेट में आउटपुट क्या आता है, देखिए नॉर गेट के लिए आप सिंपली देखिए A नार्मली क्लोज है, ये भी नार्मली क्लोज है, नार्मली क्लोज है। नार्मली क्लोज के लिए क्या बताया था आपको कि जो नॉर गेट का आता है, नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है, देखिए नॉर गेट का आउटपुट आता है A इंटू B होता है। दोनों पर आप बार लगा दीजिए, हो गया ना। देखिए आपकी ये नॉर गेट का हो गया। ये किसका है, देखिए ये आपका नैंड गेट का है। ये देखिए आपका सिंबल जो है ये नैंड गेट का है, NAND नैंड गेट का ये सिंबल है। नैंड गेट में क्या आता है, देखिए नैंड गेट में जो आता है A, देखिए दोनों बार है ना, तो A बार ये नार्मली क्लोज है ना, नार्मली क्लोज है तो A बार प्लस B बार। जहाँ भी आपको नार्मली क्लोज मिले उस पर बार लगा दीजिए, बाकी आप जो जानते हैं मतलब उसका मतलब कि डायग्राम जो होता है वही रहेगा आपके, मतलब कि आउटपुट में जो मिलता है जिस गेट का जो मिलता है वही रहेगा। अगर नार्मली ओपन है तो सिंपल आपको लिख देना है, और अगर नार्मली क्लोज है तो उस पर आपको बार लगा के तब लिखना है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद देखिए ये आपका किसका है, तो देखिए इसमें नार्मली क्लोज है, नार्मली ओपन सिंबल है। तो नार्मली ओपन के लिए क्या है, देखिए ये कौन सा गेट है, तो ये आपका एंड गेट है। तो एंड गेट है, तो एंड गेट है, एंड गेट में क्या मिलता है, A इंटू B मिलता है, तो A इंटू B सिंपली लिख दीजिए। देखिए ये आपका कौन सा, देखिए नार्मली क्लोज है, तो इसमें देखिए दोनों पैरेलल में क्या होगा, A इंटू A प्लस B होगा, तो A प्लस B होगा। देखिए ये और गेट होता है। यहाँ पर देखिए सभी गेट को एक बार हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर A जो है इसका नॉर गेट का ये सिंबल होता है, लैडर डायग्राम सिंबल होता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, ये आपके UPPCL 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। विच द विलो रंग्स वुड रिप्रेजेंट द डेट बुलियन इक्वेशन। ये देखिए आपको A मतलब सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो A इंटू B करना है आपको, ठीक है। सीरीज में रहेगा तो A इंटू B करना है, पैरेलल में रहेगा तो A प्लस B करना है। तो यहाँ पर सीरीज में देखिए, सीरीज में इसको हम क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। इसमें देखिए नार्मली क्लोज है तो नार्मली क्लोज को Y लिख देंगे, Y पर बार लगा देंगे, ठीक है। Y बार लगा दीजिए। अब दोनों देखिए सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो X इंटू Y बार हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C जो है इसका देखिए ये करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 में द विलो रंग वुड रिप्रेजेंट्स द नैंड गेट। कौन सा नैंड गेट है, देखिए तो नैंड गेट के लिए आपको बताया था कि जो नैंड गेट होता है कि नार्मली क्लोज रहेगा, दोनों नार्मली क्लोज। नैंड गेट में मिलता क्या है, देखिए आपको नैंड गेट में जो मिलता है A का बार प्लस B के बार मिलता है। ये आपका कौन सा है, इसको देखिए ये नॉर गेट है आपका, नॉर गेट। ये आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है देखिए वो करेक्ट है आपका, ये आपका नैंड गेट का सिंबल है। इसके बाद देखिए आपका ये जो है ये एंड गेट का सिंबल है आपका। ये आपका लैडर डायग्राम जो है, ये लैडर डायग्राम आपका कौन सा है, और गेट का है। यहाँ पर देखिए नैंड गेट के लिए ये सिंबल दिया गया है आपका नैंड गेट का, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर आया करे तो उसको चारों ऑप्शन को देखा करिए, लैडर डायग्राम से जो न्यूमेरिकल टाइप के रहेंगे तो उसको चारों ऑप्शन को देखिए, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाता है चीज़ें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 में द एब्रिविएशन नो, NO मतलब कि नार्मली ओपन हो गया, एंड नार्मली क्लोज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑन स्विच। तो ये दोनों स्विचेस मतलब कैसे होते हैं, देखिए ये स्विच नॉट एक्चुएटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका ये आपका करेक्ट है कि नार्मली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑन ऑफ स्विच कंटेक्ट व्हेन। स्विच कंटेक्ट मतलब कि नार्मली ओपन रहेगा तो नार्मली ओपन ही रहेगा, और नार्मली क्लोज है तो नार्मली क्लोज है, मतलब स्विच में कोई एक्चुएट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका वो करेक्ट है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 में इज कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लैडर डायग्राम इज जनरली रिफर्ड एज। तो देखिए आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपका ये वर्टिकल लाइन हो गया। इसके बाद ये वाली जो लाइन होती है जिसमें आपके स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको जो ये आपका वर्टिकल जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैल बोलते हैं। इस पर हम लोग सप्लाई देते हैं। और ये जो होते हैं, इसमें बोला है देखिए आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके ये लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट है कि इज कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लैडर डायग्राम इज जनरली रिफर्ड एज टू। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए रंग बोलते हैं। तो RUNG को हम लोग रंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। देखिए द स्टेटस बिट ऑफ PLC एंड पुश बटन कनेक्टेड टू ए PLC आर स्टोर इन। तो जो PLC होती है देखिए, इसमें इनपुट इमेज टेबल एक फाइल होती है, इनपुट इमेज टेबल फाइल होती है, उसी में आपकी जो PLC होती है वो स्टोर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट है। इसका देखिए द स्टेटस बिट ऑफ स्विच एंड पुश बटन कनेक्टेड टू PLC आर स्टोर्ड इन। तो इनपुट इमेज टेबल फाइल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में द एग्जामाइन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन, जो एग्जामाइन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए ये करेक्ट है यहाँ पर, कि इसको हम लोग XIC भी बोलते हैं। एग्जामाइन इफ क्लोज को XIC बोलते हैं। एग्जामाइन इफ क्लोज हो गया और एग्जामाइन इफ ओपन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, XIO बोलते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पर 110 क्वेश्चन तक पढ़े रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 110 तक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोरियस फील होने लगता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, कंटेंट कैसा लगा, और अगर कोई कमी हो तो बताइए, क्योंकि देखिए मैं भी बस तैयारी करता हूँ तो आप लोगों को भी बता देता हूँ, अपना भी तैयारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।